जीवन में हर किसी के सपने होते हैं, लेकिन हर सपना आसानी से पूरा नहीं होता। कभी हालात रास्ता रोकते हैं, कभी लोग हिम्मत तोड़ते हैं और कभी हमारी अपनी असफलताएं हमें पीछे धकेल देती हैं। पर असली विजेता वही होता है जो बार बार गिरकर भी उठता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है। यह कहानी है एक छोटे कस्बे के साधारण लड़के राघव की। सपनों की शुरुआत राघव का सपना था कि वह एक वैज्ञानिक बने और देश के लिए कुछ बड़ा करे। वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जहां न अच्छे शिक्षक थे और न ही प्रयोगशालाएं। घर की हालत ऐसी थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता। पिता रिक्शा चलाते थे और माँ घरों में काम करती थी, लेकिन इन हालातों के बावजूद राघव को किताबों से बेहद लगाव था। वह पुरानी किताबें इकट्ठा करता, कबाड़ी से खरीदे हुए पन्नों पर नोट्स बनाता और आसमान की तरफ देखते हुए सोचता, एक दिन मैं तारों से भी आगे जाऊंगा। पहली ठोकर जब उसने 12वीं की परीक्षा दी तो उम्मीद थी कि अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन आर्थिक दबाव और लगातार मेहनत की वजह से वह बीमार पड़ गया। नतीजा, परीक्षा में उसके अंक बहुत कम आए। राघव टूट गया। दोस्तों और रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया, तेरे जैसे लाखों बच्चे हर साल सपने देखते हैं, लेकिन सबके सपने पूरे नहीं होते। तेरे बस की बात नहीं है, कोई छोटा मोटा काम कर ले। यह बातें उसके दिल को चीर गईं। लेकिन उस रात जब उसने अपने पिता के हाथों में पड़े छाले देखे तो उसे लगा, अगर मैंने हार मान ली तो पापा की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। संघर्ष का सफर। राघव ने कॉलेज की फीस भरने के लिए पार्ट टाइम काम शुरू किया। दिन में वह पढ़ाई करता और रात को कोचिंग सेंटर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। कभी कभी उसे भूखा भी रहना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ी, एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन और आइंस्टीन जैसे महान लोगों की कहानियां। हर बार वह खुद से कहता, अगर उन्होंने कठिनाइयों में हार नहीं मानी तो मैं क्यों हार मानूं। दूसरी ठोकर, राघव ने एक बड़ी प्रवेश परीक्षा दी, जिसका सपना लाखों छात्र देखते थे। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन परिणाम आया तो उसका नाम सूची में नहीं था। वह फिर असफल हो गया। इस बार उसके अंदर निराशा और गुस्सा दोनों थे। वह सोचने लगा, शायद किस्मत मेरे साथ नहीं है। लेकिन उसकी मां ने उसे समझाया, बेटा, किस्मत उसी की मदद करती है जो आखिरी दम तक कोशिश करता है। असफलता तुम्हें रोकने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने आई है। मां की बातें सुनकर राघव ने तय किया, वह फिर से तैयारी करेगा। तीसरी कोशिश और जीत। इस बार उसने और गहराई से पढ़ाई की, अपने हर कमजोर विषय पर ध्यान दिया, समय का अनुशासन बनाया और गलतियों से सीखा। उसने न सिर्फ मेहनत की बल्कि सही दिशा में मेहनत की। आखिरकार परीक्षा का परिणाम आया। इस बार उसका नाम चयनित उम्मीदवारों में था। वह खुशी से रो पड़ा। सालों की मेहनत, भूख, ताने, असफलताएं सब उसी पल सार्थक हो गईं। आज राघव देश के प्रमुख रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक है। वह बच्चों को प्रेरित करने के लिए कहता है, मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने आती हैं। अगर तुम्हारे पास सपने हैं और मेहनत करने की हिम्मत है तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सीख क्या है? इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। 1, असफलता अंत नहीं है, यह सिर्फ एक नया सबक है। 2, मेहनत के साथ धैर्य जरूरी है, सफलता रातों रात नहीं मिलती। 3, आलोचना और ताने, इन्हें बोझ मत समझो, इन्हें अपनी ताकत बनाओ। जीवन में हर किसी के सपने होते हैं, लेकिन हर सपना आसानी से पूरा नहीं होता। कभी हालात रास्ता रोकते हैं, कभी लोग हिम्मत तोड़ते हैं और कभी हमारी अपनी असफलताएं हमें पीछे धकेल देती हैं। पर असली विजेता वही होता है जो बार बार गिरकर भी उठता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ऐसे ही और मोटिवेशन कहानियों के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।